राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, जैसे कि सुबह हो गई है, मैंने गर्म पानी के साथ अपने दिन की शुरुआत की थी क्योंकि गुड़िया आज स्कूल जाएगी। कल बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी थी, पर मैंने सोचा कि मैं कुछ नाश्ता बना देती हूँ उसके लिए ले जाने के लिए। यूँ तो हाफ डे हो जाएगा, लेकिन वो नहीं माने। मैंने कहा नहीं पराठे ले जाओ। वो बोलने लगी नहीं, मुझे आप हल्का फुल्का दे दो। तो मैं गाइस पराठों में हींग डालना भूल गई हूँ। चलो कोई नहीं, अब मैं हींग कैसे डालूँ पता नहीं। ये मेरी जो ये पहल की रोटी होती है, ये मेरी गाय की होती है और मैं इसे गाय के लिए निकालती हूँ और इस पर घी लगा के थोड़ा सा चीनी लगा के रख दूँगी। तो चाहे मैं जाऊँगी या कोई और जाएगा, वो गाय को देता आएगा। मैंने अपनी कर ली है चाय तैयार और अब मैं इसे बैठ के पीऊँगी। गुड़िया का मैंने लंच पैक कर दिया है और दूध भी कर दिया है उसका, और अब मैं बैठ के पीऊँगी चाय। गाइस, अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर पोछा। इतने मेरे कपड़े मशीन में निकलेंगे, इतने मैं यहाँ पे पोछा लगा दूँगी। ओके गाइस, अब मैं इस मक्खन को लेके बैठ गई हूँ, जो कि मैंने जिसकी दही जमाई थी और जो मलाई थी उसको जमा दिया था जामुन लगाकर, और जिससे कि मैं इसका मक्खन निकाल सकूँ। और इसे मैंने पहले एक दिन के लिए फ्रिज में रखा है ताकि ये अच्छे से जम जाए, क्योंकि एकदम से निकालने के बाद वो जमता नहीं है और पानी डालना पड़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको निकालने में। अब क्या होगा, ये मेरा 10 या 15 मिनट में निकल के बाहर आ जाएगा। पर की स्टिकीनेस है, इसको ख़त्म कर लेंगे इस तरह से करके, और फिर इस तरह से करके, मतलब ये मैंने 1 घंटे पहले बाहर निकाल दिया था फ्रिज में से, तो इसकी स्टिकीनेस ख़त्म हो गई थी और ये कुछ इस कंसिस्टेंसी में आ गया था। तो अब मैं इसको इस तरह से गोल गोल चलाऊंगी दोनों हाथों से, लेकिन एक से वीडियो बना रही हूँ और एक से मैं इसे चला रही हूँ तो ठीक से चल नहीं पा रहा। अब मैं इसे चला के कुछ 10-15 मिनट में ही ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। उसके बाद ये मट्ठा अलग छोड़ देगा और मक्खन की शेप ले लेगा, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तब तक मैं इसे दोनों हाथों से करके सही करती हूँ। गाइस, अब आप देख सकते हैं कि इसमें मट्ठा अलग बिल्कुल हो गया है, और ये आपको इसलिए नहीं पता चल रहा है क्योंकि मट्ठा बहुत कम निकलेगा, क्योंकि सिर्फ मलाई है। मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा दूध नहीं डाला था, और मैंने थोड़ा ठंडा पानी करने के लिए रख रखा है, और मैं इस ठंडे पानी को जैसे ही डालूंगी इसमें मट्ठा बिल्कुल अलग हो जाएगा और मक्खन निकल के अलग आ जाएगा। जैसे कि हमें तो पता रहता है, जब हम इसे चलाते हैं तो एक तरह की आवाज़ रहती है, जिससे पता चलता है कि इसके अंदर जो पानी है या मट्ठा है वो बोलता है। देखिए, अगर आप आवाज़ सुन सकते हैं तो इसमें ये इसके मट्ठे की आवाज़ है जो कि अलग से बोल रहा है, और मक्खन इसका अलग हो गया है। तो इसमें जैसे ही ठंडा पानी डलेगा ये अलग हो जाएगा। तो इसमें से थोड़ा सा मक्खन मैं निकाल के खाने के लिए रखूँगी, क्योंकि हमारे घर में सभी लोग मक्खन खाते हैं, पसंद करते हैं। और उसके बाद मैं इसको, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये खट्टा हुआ तो हम इसे यूज़ करेंगे, और खट्टा नहीं हुआ तो फिर हम इसे यूज़ नहीं करेंगे इस मट्ठे को। और खट्टा हुआ तो हम इसकी कढ़ी बना लेंगे, और खट्टा नहीं हुआ तो हम इसे गाय के दे देंगे। ये मैंने यहाँ पर कटोरी में निकाल लिया है मक्खन, इसे हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद मैं इसे गैस पर रख दूँगी और इसे पका लेंगे, अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। ये मक्खन है, ठीक है ना, और इसका मट्ठा थोड़ा सा निकला था, वो मैंने अलग निकाल लिया था। गाइस, ये खदक गया है और मैं अब इसमें पानी भर के रख दूँगी। ओके गाइस, ये है ना, अब जो घी था ये मैंने इसको उबालने के बाद इसमें 2 लोटे पानी भर दिया, और इसे मैं अब ठंडा करने के लिए रख दूँगी। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी, और फ्रिज के बाद पानी नीचे रह जाएगा और घी ऊपर आ जाएगा। फिर मैं आपको बताती हूँ।
गाइस इस दूध को मैं गर्म कर रही हूँ। इसमें उंगली डाल के देख लूँगी, अगर ये हल्का सा गर्म होगा तो इसमें जामुन लगा दूँगी। और ये वाला दूध मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ ताकि वो पी सके, और पीने के बाद हम सोने जाएंगे। और इसी तरह से रात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने घी बनाया था उसे मैंने फ्रिज में रख दिया है, वो ठंडा हो चुका है क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। पहले सर्दियों में 1 घंटे में ही ठंडा हो जाता था ये मलाई, लेकिन अब काफ़ी टाइम लगता है। तो मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। और हमारे यहाँ मोटर अभी रात को ही ख़राब हो गया था 9 बजे, तो इसलिए बहुत काफ़ी दिक्कत हुई है मुझे। इधर किसी की लाइट जल रही है तेज़ी से, तो इसीलिए आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। और उस मलाई के ऊपर की जो मैंने मक्खन है उसको पिघलाया है, उसका घी मैं कल निकालूंगी। या अगर थोड़ी बहुत देर में जम गया तो मैं रात के 12 बजे ही निकाल दूंगी। ऐसे ही करती हूँ क्योंकि कल शनिवार पड़ रहा है तो हम शनिवार में घी नहीं निकालते। मैंने इसमें जामुन मिला दिया है और इसके ऊपर अब मैं प्लेट ढक दूँगी। जब गर्मी ज़्यादा होने लगे तो मैंने ये प्लेट ढक दी है। और प्लेट ढकने के बाद ये जो होता है ना, ये हल्का सा वजन ही रखूँगी ताकि कोई दिक्कत ना हो। बस अभी सही रात में जम जाएगा। गाइस अब रात हो चुकी है तो सोने जा रही थी, सोचा घी के लिए आपको बता दूं किस तरह से बनाना है। और मैंने सोच लिया है कि मैं अब घी बनाने का जो तरीका है आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू। राधे राधे गाइस, जय श्री श्याम। अब जैसे कि मैंने सुबह का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं नहा ली थी और नहा के मैं तैयार होने के लिए आ गई थी। आज के दिन ही मैं सूखा सिंदूर लगाती हूँ और बाकी दिन गीला सिंदूर लगाती हूँ, जिस दिन सिर धोती हूँ उस दिन। और अभी मेरा काम हो चुका था और मैं यहाँ तैयार हो रही थी क्योंकि मुझे आज कहीं नहीं जाना, क्योंकि वैकेशन है, समर वैकेशन है। तो बस मैं हल्का फुल्का ही एक छोटी सी बस सनस्क्रीन लगाने के बाद अब मैं किचन में जाऊंगी। और काफ़ी कुछ काम कर दिया था आज। गाइस जैसे कि आज मैंने सिर धोया था, लेकिन आज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई मुझसे, क्योंकि बच्चों ने आज थोड़ा सा, जब मैं नहा के निकली तो सुबह मैंने थोड़ी सी धुलाई करी थी किचन वगैरह की, जीने की और बरांडे की। तो साफ़ सफाई करी थी मैंने, तो उन्हें बताया था, मैंने कहा आप लोग ये कपड़े घड़ी करके रख दो, लेकिन उन्होंने नहीं किए। और सुबह ही अपना टीवी चला लेते हैं, फ़ोन चला लेते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि बच्चे किसी भी तरह से, थोड़ा बहुत टीवी और फ़ोन देखना ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आप सुबह उठते ही फ़ोन में या टीवी में लग जाओ। अगर आपसे कुछ होता है तो होता है तो कर लो, नहीं होता तो अपना नहाना धोना कर लो, पढ़ने बैठ जाओ, होमवर्क कर लो, स्कूल का कर लो, ट्यूशन का कर लो। देखो हॉलीडे होमवर्क मिले हुए हैं, लेकिन बच्चों ने नहीं मानी थी मेरी बात, तो मैंने उनको काफ़ी गुस्सा कर दिया था। तो अब दोनों जने मुझसे बोल नहीं रही हैं और कोई नहीं है, तो मैंने उन्हें खुश करने का भी तरीका ढूंढ लिया है, क्योंकि उन्हें मैगी बहुत पसंद है। तो जब भी वो गुस्सा होती हैं तो मैं उनके लिए मैगी बना देती हूँ। तो कोई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी देखो बच्चे को डांटना भी होता है और डांटना सही भी होता है। मैं उन माँओं में से नहीं हूँ जो अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं डांटती, बल्कि मैं अपने बच्चों की कभी कभी पिटाई भी कर देती हूँ अगर वो ऐसी बात कर। हम ही तो उन्हें सच और झूठ, सही और गलत का अंतर बताएंगे, कोई और नहीं बताने आएगा। अगर आपका बच्चा बिगड़ रहा है तो आपको कोई नहीं कहेगा कि आपका बच्चा बिगड़ रहा है। अगर जो कह देता है मतलब वो आपका वेल विशर है। लेकिन हो सकता है उसके अलावा कि हम ऐसे हो जाते हैं कि भाई हमारे बच्चे के बारे में आपने ऐसा क्यों किया, क्यों क्यों कहा, क्योंकि ये चल रहा है। अगर आपके बच्चे से कोई कह देता है कि बेटा तुमने ऐसा क्यों कर दिया, कुछ लोग बात कहने से भी डरते हैं कि हम क्यों कहें। अगर इसकी मम्मी हमसे लड़ पड़ी तो, या इसके पापा लड़ पड़े तो,
लेकिन हम उन पेरेंट्स में से नहीं हैं। अगर हमारे बच्चे गलती करते हैं और बाहर वाला कोई डांट देता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम खुद ही अपने बच्चों पे, तो हमारे बच्चे कहते हैं नहीं मम्मी हम आपको क्यों बताएं, अगर बाहर कुछ हो रहा है तो वो हमें नहीं बताते। इसलिए नहीं बताते क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर हम घर जाएंगे तो हमें ही डांट पड़ेगी, जो हो गया सो हो गया, उसे बाहर ही ख़त्म कर आएंगे कि तू मेरे घर मत आना, मैं तेरे घर नहीं आऊँगा। कोई लड़ाई हमें नहीं पता चलती है कि किसी से लड़ के आए हैं। ये इनफैक्ट अगर चोट भी लग जाती है तो उस चोट का चुपचाप से ही ट्रीटमेंट करवा लेंगे, लेकिन हमें नहीं बताएंगे क्योंकि उन्हें पता है डांट हमें ही पड़ेगी कि आपको कुछ भी बोलो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि गलती तो हमारी ही होने वाली है। यही डायलॉग रहते हैं इन दोनों के। लेकिन मैं नहीं चाहती कि बच्चा किसी से बाहर लड़े, बदतमीजी करे, सेल्फ डिपेंडेंट रहे, थोड़ा बहुत काम करे, घर का भी करना चाहिए और मम्मी की भी हेल्प करानी चाहिए, पापा की भी हेल्प करानी चाहिए। तो इस तरह से बच्चों में कोई नुकसान नहीं है उस चीज़ के लिए। बच्चा आपका ठीक है और उसे अच्छी परवरिश मिल रही है, तो नेचुरल बात है, एक बच्चा जब बड़ा होगा तो वो एक अच्छा इंसान बनेगा। बात अच्छे इंसान की है बस। और आज मैंने डांट दिया है तो कोई बात नहीं है, मुझे कोई पछतावा नहीं है क्योंकि मैंने सही बात के लिए डांटा है। बस ये है बच्चे थोड़े नाराज़ हैं, ज़्यादातर वो नाराज़ कम ही होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बोलते नहीं हैं थोड़ी बहुत देर, और फिर बाद में उन्हें पता है कि मम्मी हमारी गलत नहीं कहती हैं, तो वो थोड़ी बहुत देर बाद आ ही जाएंगे। ओके गाइज, मैंने अब अपने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया। अब ये टैबलेट मैं ले लूँगी। सारे बच्चे अपने पंकिन लैंटर्न्स लेकर आए हैं। कंपटीशन में आपका स्वागत है। अगर सब लोग आ गए हो तो हम शुरू कर, जो कि मेरे को नाश्ते से पहले लेनी होती है। और ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट, क्योंकि मन नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, तो मैंने दोपहर के लंच की भी तैयारी करके रख दी है। सब्ज़ी हम वही रात वाली फली की और कच्चे आम की सब्ज़ी मैंने रात बनाई थी, उसी को हम यूज़ करेंगे। और रोटियां बना लूँगी, दही मैंने जमा दिया था तो उसका रायता कर लूँगी, तो वो आपका यहीं कमरे में बैठ के ही हो जाएगा। और गर्मी बहुत है, बस रोटियां ही मुझे बनानी है। ओके, तो अब मैं बस नाश्ता करके फिर आपसे मिलती हूँ। अभी कोई घर में नहीं है, सब लोग बाहर गए हैं। बड़ी वाली बेटी ट्यूशन चली गई है, आज संडे है, फिर भी वो ट्यूशन जाती है, बुलाते हैं उसके सर। और हस्बैंड चले गए हैं। यहाँ मैं और मेरी छोटी बेटी ही नाश्ता कर रहे हैं, हस्बैंड नाश्ता करके चले गए थे। ओके गाइज, अब मैं अपने बालों में तेल डालने के बाद मालिश कर लूँगी, और मालिश करने के बाद मैं इन्हें ऐसे ही लपेट के सो जाऊँगी। ओके, राधे राधे, गुड नाइट दोस्तों, जय श्री श्याम दोस्तों। और अब मेरी मालिश चल रही है। बाय बाय, आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं।